आज से करीब 66 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस के टाइम पर हमारी पृथ्वी ने डायनासोर्स को खो दिया। आज हम सभी लोग जानते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, पर यह होने के बाद तुरंत क्या हुआ ये जानने के लिए हमें टाइम में इतना पीछे जाना पड़ेगा कि जब पृथ्वी पर इंसान का कोई नामो निशान ही नहीं था और एक मीटियोर आया और उसने पूरी पृथ्वी को खत्म कर दिया था, या यूं कह लो कि पृथ्वी का एक पुनर्जन्म करवाया। तो आइए और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये होने के बाद कौन से प्राचीन जीव तुरंत मर गए और कौन से जीव बच गए और हमारी खत्म हुई पृथ्वी ने कैसे रिकवर किया। मेसोजोइक एरा के अंत में काफी एस्ट्रॉइड और कॉमेट टकराए और साइंटिस्ट आज भी उसके बारे में बात करते हैं कि वो एस्ट्रॉइड थे या फिर कॉमेट। ऐसा माना जाता है कि उस एस्ट्रॉइड की साइज करीब 11 किलोमीटर ऊंची और 80 किलोमीटर चौड़ी थी। ये इतना बड़ा था कि इसमें पूरा एक वाशिंगटन डीसी भी समा सकता था। और ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि एस्ट्रॉइड जब जमीन को छू चुका था तब भी उसकी साइज 11 किलोमीटर से भी ऊंची थी और इसके टकराव से एक बहुत बड़ा क्रेटर हो गया था, यानी बहुत बड़ा खड्डा हो गया था जो अभी भी मेक्सिको में है। और ये क्रेटर की चौड़ाई 150 किलोमीटर है और ये गड्ढा 20 किलोमीटर गहरा है। हालांकि ये पहली टक्कर नहीं थी, ऐसे कई एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकराते रहते पर ये पृथ्वी तक आते आते हल्के बहुत छोटे हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा कोलाइजन था और इससे पूरी पृथ्वी बदल गई। इसके कारण करीब 100 मीटर से भी ऊंची मेगा सुनामी आई जो आज के टेक्सास और फ्लोरिडा तक पहुंच गई। किसी का कहना है कि ये लहरें 950 फीट ऊंची यानी कि एक एफिल टावर के बराबर थी, लेकिन कोई का कहना यह भी है कि ये 1.5 किलोमीटर से भी ऊंची थी, यानी कि 5 एफिल टावर के बराबर। और इस वजह से समुद्र ने इतना पानी बाहर निकाला कि 10 घंटे तक ऐसी लहरें शुरू ही रही। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, इस टकराव से एक ऐसा धमाका हुआ जो एक थर्मल न्यूक्लियर सार बोम्बा में होता है उससे करीब 100 मिलियन गुना ज्यादा था। हजारों किलोमीटर में फैला हुआ जंगल एक ही सेकंड में नष्ट हो गया और ये तो अभी प्रलय की शुरुआत ही थी। ये इतना भयंकर टकराव था कि यहाँ की चट्टाने और एस्ट्रॉइड के टकराव से उसके छोटे छोटे टुकड़े वापस अंतरिक्ष की ओर चले गए और करीब 40 मिनट के बाद वो कण वापस तेजी से गिरने लगे और वो इतने गर्म थे कि वो गर्म कांच की बूंद की तरह थे। जो डिप्लोडॉक्स जैसे विशाल डायनासोर धमाके और आग से नहीं मरे थे वो अब इस चीज से मर गए। उनकी गति से उनमें करीब 20 मिलियन मेगाटन टीएनटी की ऊर्जा थी और इस वजह से पूरी पृथ्वी आग के गोले में बदल गई थी। इससे करीब 75% प्रजातियां मर गई थी, जिसमें 25 किलो से ज्यादा वजन वाले कोई भी जीव नहीं बचे थे। एसिड बारिश की वजह से समुद्र भी ऑक्सीडाइज हो गया था और आधे से ज्यादा वनस्पति की प्रजाति भी कुछ ही घंटों में खत्म हो गई थी। इस कणों की बारिश से पूरी पृथ्वी डस्ट पार्टिकल से कवर हो गई और करीब 1 साल तक कोई भी सूर्य की किरण पृथ्वी पर ही नहीं आई थी और उस वजह से हमारी पूरी पृथ्वी का क्लाइमेट ही चेंज हो गया था। दरियाई जीव भी पानी के ऑक्सीडाइजेशन की वजह से अब मर गए थे, लेकिन कुछ वनस्पति की प्रजाति ने इनमें भी सर्वाइव कर लिया था और पानी के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने के बाद भी कुछ जीव ऐसे भी थे जो अभी भी बच गए थे, जैसे कि कछुआ और मगरमच्छ जैसे जीव बच गए थे। इतना कुछ होने के बाद भी लगभग सर्वाइव करना असंभव था, पर फिर भी हमारी पृथ्वी पर जीवन रुका नहीं। सभी बड़े जीव मर गए थे लेकिन कुछ छोटे जीव बच गए और अब टाइम था रिकवर होने का। इस बड़े प्रभाव के बाद जो क्रेटर था उनमें से पहले एक कोशिकाएं जीव रिकवर होने लगे और फिर फंड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। करीब 1000 साल में काफी फैल गई, जिससे करीब 600 ग्राम वाले जीव उसके आसपास ही बसने लगे और लगभग 1 लाख साल के बाद मैमल्स वापस आए और उनके शरीर में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला। दुनिया धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। करीब 2 लाख साल के बाद अब वनस्पतियां बहुत ही बढ़ गई थी। पाम पीरियड अब पिकन पाई में बदल गई, जिसमें बहुत ही न्यूट्रिशंस था, जिसकी वजह से मैमल्स ने उसका फायदा उठाया और उनकी स्पीसीज 3 गुना तक बढ़ गई। अब वापस जीव 25 किलो के होने लगे थे। समय बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा था। करीब 7 लाख साल के बाद बीन्स भी उगने लगे। उनमें मैमल्स को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलने लगा और उसके कारण वो अब और बड़े होने लगे और अब 25 से 50 किलो के स्पीसीज होने लगी। मतलब अब चीता का आगमन हो गया था और इतना होने में करीब 10 लाख साल चले गए। ये हमारे लिए बहुत ही लंबा टाइम है, लेकिन नेचर के लिए बहुत ही कम टाइम है। और इन सब की खोज प्राचीन जीव की हड्डियां, जमीन और पत्थरों के सैंपल से की गई है और साइंटिस्ट का कहना है कि इससे कई साल बाद यानी कि करीब 30 लाख साल बाद हम मानव की शुरुआत हुई। और हमारे आने के बाद तो अब सभी को पता ही है कि जिस प्रकृति से हमें जीवन मिला आज उसे ही हम लगातार कम करते जा रहे हैं और जिसका पहले घर था उसी का ही घर हम अभी छीन रहे हैं। हमारे गॉड ने कहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो कीप काम, वेट एंड वॉच। अगर ये एस्ट्रॉइड ना टकराया होता तो शायद हम इंसान अभी यहाँ पर होते ही नहीं। और इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते। सो कीप काम, वेट एंड वॉच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड विल मीट यू सून। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।